एक औरत का चीर हरण करना इन घटिया नीच लोगों का हमेशा से काम रहा है। और किसी और के साथ अगर इन्होंने किया तो क्या किया, ये तो उनका भी चीर हरण करते हैं जो एक टाइम पे इनके फ्रेंड्स रहे, जिनको इन्होंने सिस्टर और ननद का दर्जा दिया था। उनको तो इन्होंने जिस तरीके से यूट्यूब पे न्यूड किया वो हम सब ने देखा। तो अगर ये दीप्ति जी के लिए या किसी अदर रिएक्शन चैनल वाले के लिए कुछ बोलते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और एक चीज, ये जिस तरीके से मैं कभी ना ऐसे खुल करके इन सब वर्ड का यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज हमें क्या पता यार, कोई हमारी वीडियो देखते टाइम कोई खाना खा रहा हो, कोई चाय पी रहा हो, कॉफी ले रहा हो और हमारी वीडियो को एंजॉय कर रहा हो, तो मैं नहीं बोलती हूँ। बट आज क्योंकि जरूरी है बोलना, ये नीच लोग जिस तरीके से हर वर्ड में सुसु पॉटी कम्बोर्ड जैसी चीजें बोलते हैं, तो मुझे लगता है ये वो लोग हैं जो सिर्फ सुसु पॉटी ही खाते हैं, या फिर इनकी माँ बहन, इनकी पत्नी, इनकी भाई की पत्नी, ये लोग सब अपने घर के मर्दों के सामने ही सुसु पॉटी करते हैं। इसलिए इनके दिमाग में फुल ऑन टाइम सुसु पॉटी के अलावा और कुछ चलता ही नहीं है। किसी से भी कुछ भी बात हुई तो ले दे करके सुसु पॉटी और कम्बोर्ड पे आ जाते हैं। और जिस तरीके से ये झुल्लन देवी ने बोला ना, जिस तरीके से झुल्लन देवी ने बोला, एक वो निकाल करके खिलौना टाइप का कुछ डंडा लेकर के कि मेरी पति पे नजर डालेगी ना तो घुसेड़ देंगे। आपकी हरकतें यही वाली है, इसीलिए आपको भगवान ने बनाया है, आप जैसे लोगों के लिए एक नाम बना है, छोड़ी हुई औरत। छोड़ी हुई औरत। आपके हस्बैंड आपके मुंह पे थूक के किसी और के पास चले गए थे इसी वजह से कि क्योंकि आप इतनी इतनी गवार हैं कि आपके मुंह से कौन से वर्ड निकल रहे हैं वो आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि आप बोल क्या रहे हो। ये घुसेड़ा घुसेड़ी जो बोल रहे हो ना, उसकी नीड आपको है, आपको नीड है, एक्चुअली आपको नीड है, समझी। दीप्ति जी को नीड नहीं है। उनको जब तक उनके हस्बैंड थे उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छे से जिया। उनके हस्बैंड को भगवान ने छीन लिया, और जो भगवान का फैसला है ना उस पे उंगली उठाने वाले हम कोई नहीं होते हैं। और ये नीच लोग कह रहे हैं कि बहुत मन कर रहा है ठरक देखने का, तो बोलो हम शादी करवा देंगे। अबे वो तुम क्या शादी करवाओगे? तुम वही हो ना जिसके घर में उसकी मुंहबोली बहन की उसके पेरेंट्स शादी कर रहे थे और तुम कंट्रोवर्सी कर रहे थे आकांक्षा अनूप जी के साथ। तुम शादी करवाओगे? तुम बेटी और बहन का मतलब जानते हो लप्पू रंगीला जी? तुम वही हो ना जो अपनी बहन को, अपनी अपनी सगी बहन को जिसने बोला था कि मुंह बंद रखो नहीं तो मुंह बंद रखवाना आता है। ऐसे ऐसे जाहिल लोग हो आप। और हाँ झुल्लन देवी, सबको ना अपने मायके वालों की तरह समझो नहीं। हालांकि हमें या किसी को भी ना आपकी इन बातों से कि ये घुसेड़ देंगे, ये करेंगे, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। बिकॉज हमें पता है एक सब्जी बेचने वाली की बेटी कैसी हो सकती है। ये सिर्फ इस औरत के लिए है। दुनिया में जो भी सब्जी फ्रूट्स या जो भी चीज सेल करने वाले लोग हैं उनके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, और होनी भी चाहिए, बिकॉज वो मेहनत की कमाई खाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे नीच लोग जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, जो एक विडो लेडी को ये कह रहे हैं कुछ दिखा करके कि ये अंदर घुसेड़ दूंगा, तो तुम्हें तो खुद को वो सुख नहीं मिला है ना, तो तुम पहले अपने में घुसेड़ लो। पता नहीं मुझे ये सारी चीजें बोलनी भी चाहिए कि नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वो कितना बलगर लग रहा है और क्या लग रहा है, मैं नहीं ऐसी चीजों को बोलती हूँ। बट जो इन लोगों ने गंदगी दिखाई है। और हाँ, एक मैसेज, मेरा एक छोटा सा मैसेज, एक लाइन का, इनके घर की जो छोटी बहू है उनके लिए, कि मैंने सुना है जो भी उड़ती उड़ती खबर आई है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो इन लीचड़ लोगों के चक्कर में ना, बिकॉज पता नहीं क्यों थोड़ी सी मासूमियत झलकती है आप में, तो थोड़ी सी वो सिंपैथी है आपकी कंडीशन को लेकर के, जो आपके घर में आपके साथ जो किए जाते हैं बुरे बर्ताव। तो आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि इन कीचड़ लोगों की वजह से ना उसमें आप घुस के उन चीजों को एंजॉय मत करो। आपने एक नन्ही सी जान रखी है अपने अंदर। आप ऐसे 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 टाइम में जब आपके अंदर एक जान पल रही है, किसी गंदगी में किसी को सपोर्ट मत कीजिए। तो मैं क्या बोलूं, कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली, सीरियसली।
क्योंकि इस बार जो गंदगी हुई है ना, और जो गंदगी की है हस्बैंड वाइफ, छोटा भाई, उसकी वाइफ, घर के नौकर चाकर, इवन यहाँ तक कि घर की बुआ जो थोड़ी सीनियर सिटीजन में आती हैं, जिनको चाहिए कि अपने बच्चे को गलत सही करते हुए देखकर उन पे रोकथाम लगाएं कि बेटा ये गलत है। तो पूरी की पूरी फैमिली ने मिलकर के गंदगी करी है, और ऐसी वाली गंदगी करी है ना, ऐसी वाली गंदगी करी है कि लिटरली घिन आ रही थी, घिन आ रही थी, लिटरली घिन आ रही थी। और लप्पी भाभी को देखकर, लप्पी भाभी को देखकर सबसे पहले माइंड में यही थॉट आया कि जो इनके आंसुओं के बाढ़ में हम लोग बह गए, और हमने जो इतना क्रिटिसाइज किया तिवारी जी को, और क्योंकि मैं बचपन से ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही रही हूँ शुरू से, कि मैं जब जो फील करती हूँ वो करती तो हूँ, बट जहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने गलती की है तो इमीजिएटली मैं उन चीज़ों को रियलाइज करती हूँ। तो कल जो जगत भैया एंड फैमिली ने जो गंद मचाया, उसके बाद सबसे पहली चीज जो मैंने रियलाइज की कि मैंने जो तिवारी जी को क्रिटिसाइज किया इस लप्पी के फेवर में, वो मेरे से आई थिंक बहुत बड़ी गलती नहीं, पाप हुई है। और उस चीज के लिए मैं तिवारी जी से और उनकी फैमिली से माफी मांगना चाहूंगी कि हम इन कीचड़ लोगों, मैं जान तो रही थी ये कीचड़ है, ये लीचड़ है, ये गलीज है, मैं जान तो रही थी, बट क्या होता है ना, मैं आंसू में फंस के रह गई। लप्पी भाभी ने इतना जो रोना धोना तहलका मचाया, उन चीज़ों में मैं फंस के रह गई। तो फर्स्टली तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी तिवारी जी एंड उनकी फैमिली से, क्योंकि हमें एटलीस्ट मुझे बाकियों का मुझे नहीं पता, एटलीस्ट मुझे तो समझना चाहिए था कि ये वही लप्पू फैमिली है, ये वही कीचड़ फैमिली है जिसने एक अफवाह मेरे बारे में भी फैलाई थी कि मेरी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी शादी है, तो वो आपसे रिलेटेड भी अफवाह फैला सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी आपसे और आपकी पूरी फैमिली से, स्पेशली आपके पेरेंट्स से, जिन जिन ने आपके घर से मेरी वीडियो देखी होगी, उन सब से मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि गलती करना और उसको रियलाइज करना ह्यूमन नेचर होता है, ये समझ के अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। एंड अब मेरा दूसरा मैसेज एक है, क्या नाम था, अमित मिश्रा जी, अमित मिश्रा जी को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि शायद आपकी ज़रूरत फिर से एक बार है, फिर से एक बार एक औरत की इज्जत को उछाला जा रहा है, दीप्ति जी की इज्जत को उछाला जा रहा है। उनके जो पति पता नहीं कितने साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनको बार बार घसीट के लाया जा रहा है कुछ नपुंसक लोगों के द्वारा, कुछ जानवर जाहिलों के द्वारा। तो एक बार मेरा आपसे फिर से नम्र निवेदन है कि आप ही हैं अंकुश सक्सेना, आप लोग हैं जो इस नामर्द को थोड़ा कुछ समझा सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप ऐसे नहीं हैं कि सिर्फ क्रिएटर के लिए ही आवाज़ उठाएं, लाइक आकांक्षा अनूप के लिए ही आप आवाज़ उठा सकते हैं, अगर ऐसा कोई रूल आपने नहीं बनाई है तो प्लीज़ एक बार आप दोनों की ज़रूरत फिर से यूट्यूब को है। तो चलिए अब मैं बात अपनी शुरू करती हूँ। तो इन फैमिली ने जो गंदगी करी, बहुत सारी गंदगी करी, और उस गंदगी में इन्होंने एक तो पूरी फैमिली को शामिल किया। और क्योंकि हम जैसा कि हमें पता है सिंगम वाले भैया का अपना ये खत्म है, मतलब है ही नहीं, जिसको वुमेन बोलने नहीं आ रहा है उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलिटरेट लोग हैं तो उनका तो मैं दूध भात मान के चलती हूँ, लेकिन उन्होंने भी जो लिमिट क्रॉस की है ना, लिमिट क्रॉस की है। एक्चुअली बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें हुई, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें डिस्कम्फर्टेबल हो जाती है कि मैं उस टॉपिक पे डिस्कशन करूं, मैं नहीं हूँ वैसी। एंड दूसरी चीज़,
एक चीज मेरे को ये बोलना है कि इन्होंने जो कही उसमें बहुत सारी अपनी ही पोल पट्टी खोली। जैसा कि जगत भैया ने बोला कि जो लोग इनके घर से गए हैं उन्होंने बहुत सारा थूक रखा हुआ है, वोमिटिंग आती है एक्चुअली ये लोगों की शक्ल को देख करके भी और इनकी बातें सुन करके भी। तो बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि ये जितने भी क्रिएटर इनके घर गए थे ना, वो सब इनके घर में थूक के गए हैं। मतलब इनके मुंह पे थूका होगा, लेकिन अब इतने सारे लोग थे तो शायद ये लोग पूरी फैमिली, लाइक जगत भैया, जगत भाभी, फैमिली पूरे ये लोग थूक से सराबोर हो गए होंगे। तो इन्होंने फिर डब्बा दे दिया होगा कि एक काम करो, इसमें जमा करो, हम इसको टाइम टू टाइम अपना सूखते जाएगा और इसको चाटते जाएंगे। तो क्योंकि क्रिएटर का जो इन्होंने हालत किया सूखी ब्रेड खिला खिला करके, तो वो तो थूकेंगे ही। तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि सब जो गए हैं वो थूक रख के गए हैं। तो अब ये लोग उसको टाइम टू टाइम चाट रहे हैं। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, जगत भाभी ने बोला वो सी वाली बात, लाल की चड्डी देखती है। तो जगत भाभी का कहना था ये कैसी है, हमको नहीं पता है कि आप कैसा, आपको कुछ नहीं पता है ना, आपको कुछ नहीं पता है ना, इसीलिए आप ऐसी हैं। और आपको कुछ नहीं पता है ना, इसीलिए आपके साथ जो भी सिचुएशन है वो है। और आपने ब्लेम लगा दिया तिवारी जी को कि तिवारी जी ने आपको बच्चे नहीं करने दिया। आपको शायद हस्बैंड से ज्यादा देवर में इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से खड़े हुए देवर को बैठाया, उसको लिटाया और उसके ऊपर आप बैठ के जो आपने गंदगी करी है ना, इसीलिए आपके हस्बैंड के कपड़े का कलर आपको नहीं पता है। हम हमारे हस्बैंड के कपड़े का कलर पता होता है, बिकॉज हम देते हैं, जब हमारे हस्बैंड को नहाना होता है ना, हम उनको कपड़े निकाल के देते हैं कि ये, तो हमें पता होता है। अगर हम छत पे कपड़े सूखने के लिए डालते हैं और उसमें कभी भूल गए लगाना, अगर हम नीचे गए हैं कपड़े गिर गए हैं, तो हम पहचान जाते हैं कि ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं और हम उसे उठाकर लाते हैं। आपको कुछ पता ही नहीं है, दैट्स वाई आपको किसी और पे ब्लेम लगाना पड़ता है कि कोई आपको बेबी प्लान करने नहीं दे रहा है। बस आपके लिए इतना ही बोलूंगी। और एक चीज और बोलूंगी कि आपने जितनी जो सारी चीजें बोली ना, उसमें किसी भी बात को सुन के मुझे आश्चर्य हुआ नहीं, बिकॉज आप वो महिला हो, आप वो औरत हो जो अपने माता पिता के नहीं हुए। आप वो गिरी हुई औरत हो जो अपनी बहन को रेंट के कपड़े पहनाते हो। आप वो गिरी हुई गई गुजरी बहू हो जिसकी सास बीमार थी, उनको जरूरत थी हॉस्पिटलाइज करने की, उनको जरूरत थी गर्म तेल से मालिश करने की, उनको जरूरत थी मेडिसिन की, उनको जरूरत थी गर्म दूध, हल्दी, अदरक, घी देने की। वो सब छोड़ करके आप नाच रही थी सिंगर के सर पे चढ़ के, चिपक चिपक के। तो आप जितनी भी गंदगी करेंगी ना, वो सब इन सब चीजों के सामने कम ही है। तो आपसे कुछ भी एक्सपेक्टेड है, एक्चुअली आप लोग बहुत ही नीच दर्जे के लोग हो। और हाँ, आपने जो बोला ना कि अब हम लोग के बीच में आना मत, एक्चुअली आप घिनौने लोग हो। पता है, हम जैसे साफ सुथरे नीट एंड क्लीन रहने वाले लोग आप में अगर टच कर जाएंगे ना, तो सिर्फ शैम्पू करके नहा के वो खुद को शुद्ध नहीं फील करेंगे, उनको शायद अपने ऊपर गंगा जल छिड़कना पड़ेगा, तब हम खुद को पवित्र फील कर पाएंगे। और आपने क्या बोला एक चीज, लेकिन इस बीच में मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि कुछ चीजें थोड़ी सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाती है। तो मुझे नहीं पता कि दीप्ति जी ने बोला है कि नहीं, बट अगर दीप्ति जी ने बोला है ये बच्ची वाली बात कि मीशो से बच्चा ले, और अगर उन्होंने बोला है तो मैं इस बात पे उनको सपोर्ट नहीं करती हूँ। बिकॉज मेरा मानना है कि औरत होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और वो औरत जब बच्चे जन्म देती है तो औरत परिपूर्ण कहलाती है। मैं इस चीज को मानती हूँ क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में है, हमारे ग्रंथों में है कि माँ बनना ही औरत को परिपूर्ण करता है। तो उन चीजों में मैं उनको सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज हो सकता है इनके साथ में कुछ मेडिकल सिचुएशन हो जिस वजह से ये माँ नहीं बन पा रहे हैं, कुछ हो। तो अगर ऐसा कुछ है, या फिर
पता नहीं, गॉड नोज। तो मैं ऐसी चीज़ों का मजाक नहीं बना सकती, बिकॉज किसी का हस्बैंड कब तक उसके पास है, किसी के बच्चे कब तक उसके पास है, उस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। हम बच्चे जन्म दे चुके हैं, बट हमें नहीं पता कि हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों पे मैं ना तो टिप्पणी करती हूँ, ना इस टिप्पणी को सपोर्ट करूँगी। तो उस चीज़ में मैं जैसे दीप्ति जी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, वैसे ही इस नीच औरत ने जो बोला कि तुम्हारा भी तो पति नहीं है, जाओ पति को ले आओ मीशो से, तो उस बात पे मैं यही कहूँगी जगत भाभी से कि वो तो उनके हस्बैंड को भगवान जी ने छीन लिया, उस पे उनका कोई जोर नहीं चला। अगर औरतों पे जोर चले कि हम अपने पति को जाने नहीं देंगे, तो दुनिया में कोई भी औरत विधवा नहीं होगी। हर औरत के मांग में पूरी जीवन सिंदूर चमकेंगे, हाथों में कंगन खनकेंगे, माथे पे बिंदिया होगी। बट कुछ चीज़ों में हमारे ऊपर जोर नहीं चलता, कुछ चीज़ें भगवान की लिखी हुई होती है। उनको तो चलो हस्बैंड चले गए, उनके उनके साथ में सिर्फ दुख जुड़े हुए थे, उनको सिर्फ हस्बैंड के जाने का दुख था। हस्बैंड चले गए उस वजह से शर्मिंदगी नहीं थी। बट आपकी ऐसी बुरी किस्मत कि आपके हस्बैंड के होते हुए आपने 2-2.5 साल तक विधवाओं वाली जिंदगी जी है, विधवाओं वाली जिंदगी जी है, क्योंकि आप ही ने बोला कि आपके हस्बैंड ने आपको ऐसे टच तक नहीं किया था। तो आपको तो पता है ना कि विधवा का लाइफ कैसा होता है। विधवा का मतलब सिर्फ साड़ी चूड़ी सिंदूर लगाना पहनना नहीं होता, और भी बहुत सारे प्रोसेस्ड होते हैं जिसकी एक नीड होती है हर फीमेल को भी। बहुत खुल करके मैं नहीं कंफर्टेबल होती हूँ ऐसे कॉन्वर्सेशन करने में, बट आपने जो बोला ना मैडम, उस चीज़ की सजा तो भगवान आपको देंगे। बिकॉज आप अपने नीचता में इस नीच कदर गिर गई कि आपको रियलाइज ही नहीं हुआ कि आप बोल क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो। आप उनके तो हस्बैंड नहीं थे, आपके तो हस्बैंड होते हुए आपके मुंह पे थूका, आपको एक नाम दिलवा दिया उस पति ने, छोड़ी हुई औरत का। आपको दुनिया छोड़ी हुई औरत से जानता है। आपको पता है एक पति जब पत्नी को छोड़ देता है ना और किसी और के पास चला जाता है, वहीं पे वो औरत का अस्तित्व खत्म हो जाता है। समझी? ये शायद मैं गलत बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। अस्तित्व खत्म नहीं होता है, उससे वो पता चलता है कि उसकी शादी कैसे नीच इंसान से हुई थी। इंसान भी नहीं मानेंगे, ऐसे लोगों को इंसान भी नहीं मानेंगे, जानवर मानेंगे, जाहिल मानेंगे, लीचड़ कीचड़ मानेंगे, जो अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और के पास चला गया। और अभी आपका पति फिर से किसी और रास्ते निकलता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। आप फिर से खेत में रोती हुई मिलेंगी, और बहुत जल्द मिलेंगी आई थिंक, बिकॉज आपके हस्बैंड को आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बहुत विजिबल है आपके वीडियो के थ्रू, अगर सच बताऊं तो। एंड इन्होंने क्या बोला, ड्रम और ड्राम वाली चीजें ये दोनों भाई बोल रहे थे। आपकी माता जी का फिगर देखा है आपने? फर्स्टली तो बॉडी शेमिंग एक क्राइम है जो शायद इन इलिटरेट लोगों को पता नहीं है। आपकी माता जी का साइज देखा है? बिल्कुल सेम साइज की है वो। तो भाई आप लोग तो वो इंसान हो जो अपनी माँ को भी माँ की गाली देते हो, शाबाश। तो दीप्ति जी को दिया तो क्या दिया। और इनका छोटा वाला बेटा भाई जिस तरीके से एक वो खिलौना ले करके और गंदे गंदे इशारे कर रहा था, उसके बाद वाकई में ये लगता है कि अगर इस पे हम थूके भी तो हमारी थूक गंदी होगी। और बहुत सारी चीजें थी ना जो मैं देख करके मेरे को ऐसे एंजाइटी हो रही थी, मेरे को ऐसे स्ट्रेस हो रहा था कि मेरे से देखा नहीं जा रहा था, नहीं देखा जा रहा था मेरे से। क्योंकि जिस तरीके से झुंड बना के इतने सारे लोगों ने बैठ करके एक औरत का, और इतना ही नहीं, आज इन लोगों ने भरत मिलाप करके दिखाया।
अबे ओ गधों, तो जब भरत मिलाप करना था तो क्यों कल अपने भाई को कोस रहे थे? और आप लोगों को सीरियसली लड़ने की पड़ी है। उधर माताजी एक से एक वीडियो डाल रही हैं अपनी बीमारी का, कि कोई उनको ताकने वाला नहीं है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। आज भी उन्होंने एक वीडियो डाला है कि इस हालत में होते हुए भी किसी तरीके से खाना बनाया एंड ये एंड वो। और तुम जैसे लोग, भगवान से यही कहूंगी कि तुम जैसे नालायक बेटा बहू किसी दुश्मन को भी ना दें। और बुआ जी आप चापलूसी क्यों कर रही थी? भूल गई आपके हस्बैंड को बुलाया नहीं गया इवेंट में, उस बात से आप नाराज थी। शायद 200 की साड़ियां मिल गई होंगी आपको, दैट्स वाई आप उछल रही थी। और एक इनके घर का जो नौकर है, एक नौकर, वो दे रहा था 10 रुपए। अबे ओ गवार, तुम तो खुद 10 रुपए के लिए इनका जूता झाड़ रहे हो, इनकी गाड़ी साफ कर रहे हो। हाँ भाभी, ब्लेस कर रहे हो भाभी भाभी करके। और अब बात ना थोड़ी सी कर लेते हैं झुल्लन देवी की। एक्चुअली पता है नहीं अच्छा लगता यार, ये झुल्लन मुल्लन नहीं, डिसेंट नहीं लगता। बट ये वही डिजर्व करते हैं जिस तरीके से आप करती है ना। हम दोनों पति पत्नी, हमारे पीछे पड़ी रहती है। भूल गई, ये वही पति है जो अदर्स पैनल पे जा करके बोल रहा था कि मेरी वाइफ कैरेक्टरलेस है। ये वही पति है जो अदर चैनल पे जा करके बोल रहा था कि आप उसके बॉडी पे बैठ के गले दबाती हैं, उसको मारती हैं। ये वही पति है जिसने कहा था कि आपके माँ बाप इतने नंगे भूखे हैं कि उसको ये खर्चा चलाता है। ये वही पति है जिससे लाइफ में कोई क्वेश्चन करता है कि ससुराल कब जाओगे, तो वो बोलता है प्राउड से नहीं जाऊंगा। समझी? और उसी पति की वजह से आप कैरेक्टरलेस हैं, ये बात दुनिया को पता चली है। तो और क्या बोल रही थी? हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे। और हाँ, जगत भैया ने बोला कि अब बहुत हो गया। अब जगत भाभी का सीधा वाला रूप नहीं, सीधा वाला रूप नहीं है भाई, वो तो एकदम नाचने वाला जो नाचने वाली है, मैं डिसेंट वे में बोल रही हूँ, आप समझ जाओ। वो लोग जो वो सब करने वाले लोग होते हैं ना, उन्होंने उस टाइप की हरकत करी है अपने देवर के साथ। आपने वो डांस वाली वीडियो नहीं देखी जगत भैया, कि किस पोजीशन में बैठी हुई थी वो अपने देवर के ऊपर? तो आप उन चीजों को याद कीजिए, समझे आप? तो वो सीधी तो कहीं से नहीं है, नई नई शादी हुई थी तभी उन्होंने बोल दिया था अपनी सास को कि चीर देंगे और फाड़ देंगे। और ये वुमेन्स डे के दिन इन लोगों ने जो किया, तो उस पर भी हमें दुख नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये तो ये लोग हैं जो ना तो अपनी कभी माँ की इज्जत किए हैं, ना कभी बहन की, ना पत्नी की। गए गुजरे लोग हो आप, और बस आपके लिए एक ही चीज निकलती है मुंह से, यक यक थू। सो दैट्स इट यार। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई ना जो यहाँ से डिस्टर्ब कर रही है सीरियसली। देखेंगे आगे किसी वीडियो में, अच्छे से बात करेंगे, अभी नहीं हो पा रहा है मेरे से।